हेलो दोस्तों, आप सबने मेरे पिछले व्लॉग पर इतना प्यार दिया कि एक बार फिर से मैं एक नए सफ़र पर निकल चुका हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग भी पसंद आएगा। दोस्तों अभी मैं बस स्टैंड पर हूं और अपनी बस का इंतजार कर रहा हूं। थोड़ी ही देर में मेरी अगली जर्नी शुरू होने वाली है और मैं आपको वहां की एक से बढ़कर एक जगह दिखाने वाला हूं। दोस्तों आखिरकार मेरी बस चल पड़ी है और बाहर का नज़ारा तो कमाल का है। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, आगे आपको और भी मज़ेदार जगह दिखाने वाला हूँ। और यहाँ का माहौल तो बिल्कुल ताजगी से भरा है। अब मैं आपको इस खूबसूरत जगह की हर एक खासियत दिखाने वाला हूँ। दोस्तों सफ़र के बाद मैं अभी इस कैफ़े में बैठा हूँ और यहाँ का माहौल सच में कमाल का है। सोच रहा हूँ अब से अपनी ट्रिप की अगली प्लानिंग यहीं बैठ के करूँ। दोस्तों रात हो गई है और मैं अभी इस नाइट मार्केट में घूम रहा हूँ। यहाँ की रौनक और लाइट्स सच में कमाल की हैं। आपको भी सारी जगह दिखाऊंगा एक एक करके। दोस्तों अभी मैं इस नाइट मार्केट के स्ट्रीट फूड सेक्शन में हूँ और ये खुशबू तो कमाल की है। सोच रहा हूँ कि सबसे पहले यही वाला आइटम ट्राई करूँ। दोस्तों आखिर एक लंबे दिन के बाद मैं अपने होम स्टे के कमरे में आ चुका हूँ। यहाँ का माहौल बहुत शांत और आरामदायक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी उठा हूँ और ये बाहर का व्यू तो कमाल का है। ऐसी फ्रेशनेस देखकर दिन की शुरुआत ही एकदम शानदार हो जाती है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपनी खुद की इमेज का यानी कि खुद के फेस का यूज़ करके इस तरीके का रियलिस्टिक ब्लॉग आप लोग एआई से यानी कि Veo 3.1 की मदद से जनरेट करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इमेज का प्रॉम्प्ट अलग रहेगा, वीडियो का प्रॉम्प्ट अलग रहेगा। और ये जो ब्लॉग आप लोगों ने देखा, स्टार्टिंग में जो वीडियो आप लोगों ने देखा, ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भाई। मुझे तो बहुत ही पसंद आया। पता नहीं आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया, आप कॉमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाने का प्रॉम्प्ट आप लोगों को बताने वाला हूं और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस तरीके की वीडियोस को जनरेट कर सकते हो पार्ट बाय पार्ट। और कैरेक्टर तो आप लोगों का पूरे वीडियो में कंसिस्टेंट रहेगा। आप जितने भी पार्ट जनरेट करोगे कैरेक्टर आपका बदलेगा ही नहीं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों अपने खुद का फेस यूज़ करके इस तरीके का रियलिस्टिक ब्लॉग हम Veo 3.1 की मदद से जनरेट तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका जो प्रॉम्प्ट होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है और किस तरीके से हमको पार्ट बाय पार्ट वीडियो जनरेट कराना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पार्ट में मिसमैच हो जाता है। तो वो सभी चीज़ों का समाधान इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, यानी कि इस प्रॉम्प्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में आपको आ जाना है और क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप कर देना है फ्लो। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फ्लो। ठीक है, इस तरीके से आपको फ्लो टाइप कर देना है और फ्लो टाइप करके इसे आपको सर्च कर देना है। और उसके बाद दोस्तों इसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके फ्लो को आप लोगों को ओपन कर लेना है और अपनी उसी जीमेल आईडी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जिस जीमेल आईडी पे आप लोगों ने गूगल AI Pro का सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके रखा है। अगर आपको नहीं पता है कि गूगल AI Pro का सब्सक्रिप्शन कैसे एक्टिवेट किया जाता है तो इसके ऊपर मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं। और दोस्तों जियो का भी 18 महीने का गूगल AI Pro का यानी कि गूगल जेमिनी का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाता है। तो उसको भी कैसे एक्टिवेट किया जाता है इसके ऊपर भी मैंने अपनी चैनल पर वीडियो बनाकर डाल दिया है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि सब्सक्रिप्शन आपको कैसे लेना है। अब वीडियो कैसे जनरेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके से जैसे ही आप फ्लो के लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्रिएट विद फ्लो का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करके इसको ओपन कर देना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी उसी जीमेल आईडी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जिस पे आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके रखा होगा। तो मेरा यहाँ पे ये वाला जीमेल आईडी है, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, देखिए यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपको दिख रही होगी आपके फ्लो में इस तरीके से। तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि किसी भी कारणवश आप जो वीडियो जनरेट करते हो जिस प्रॉम्प्ट से, अगर वो फेल्ड हो जाता है तो आपका क्रेडिट जो है रिफंड हो जाएगा। ठीक है, एक वीडियो 20 क्रेडिट लगते हैं एक वीडियो को जनरेट होने में। ठीक है, तो अगर वो वीडियो किसी भी कारणवश फेल्ड हो जाता है तो वो क्रेडिट आपको वापस मिल जाएंगे आपके इसी अकाउंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं डिसमिस करके इसको कट कर देता हूँ। अभी सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपना जो ब्लॉग आप लोग बनाओगे अपना खुद के इमेज का यूज़ करके, तो आप लोग अपनी गैलरी में एक इमेज को क्रॉप करके रख लीजिएगा। जिससे भी साइज़ में आप लोगों को ब्लॉग जनरेट करना है, लैंडस्केप मोड में या फिर पोर्ट्रेट मोड में, उसी साइज़ का इमेज क्रॉप करके आपको अपनी गैलरी में सबसे पहले रख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए टेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे की साइड में चौथा जो ऑप्शन आपको मिलता है क्रिएट इमेज का, इसको क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक प्लस का बटन आपको मिलेगा, यहाँ पर प्लस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और अपनी गैलरी से अपनी खुद की इमेज को सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं इस इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके साइज़ को मैं यहाँ पे लैंडस्केप मोड वाला जो साइज़ है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस इमेज को मैंने अपनी गैलरी में पहले से ही लैंडस्केप मोड में क्रॉप करके रखा हुआ था, ये मैंने साइज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्रॉप एंड सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और आपका ये जो इमेज होगा यहाँ पर आपका सेलेक्ट हो जाएगा नीचे की साइड में, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए
थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने अपने नोट पैड में, देखिए मैं चलता हूँ अपने नोट पैड में, यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट पहले से ही बना के रखा हुआ है इमेज जनरेट करने का। तो इमेज का प्रॉम्प्ट अलग रहने वाला है और वीडियो का प्रॉम्प्ट अलग रहने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इस प्रॉम्प्ट को मैं सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं हम लोग और इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर से हम जाएंगे गूगल फ्लो में। और गूगल फ्लो में आने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपका इमेज इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिलता है ना, ये वाला आउटपुट आप लोगों को 4 रख लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो भी इमेज आप जनरेट कराओगे बिल्कुल फ्री होता है, कोई भी क्रेडिट आपका नहीं लगेगा। और यहाँ पे आपको अपना साइज़ भी ज़रूर से सेलेक्ट कर लेना है, मतलब कि लैंडस्केप मोड रहेगा या फिर पोर्ट्रेट मोड रहेगा, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैंने लैंडस्केप मोड का ऑप्शन सेलेक्ट करके रखा हुआ है और मेरा इमेज भी लैंडस्केप मोड वाला साइज वाला ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटा सा सेटिंग करने के बाद इसी सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जो प्रॉम्प्ट आप लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है, इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है कि आपका इमेज किस तरीके का रहने वाला है, ठीक है। तो इतना आपको ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद इसे सेंड कर देना है। कुछ ही सेकंड में आपका इमेज जनरेट होकर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट से एक बार में 4 इमेज आपको जनरेट होकर मिलेगी, मतलब कि 4 तरह की अलग अलग इमेज आपको जनरेट होकर मिलेगी। तो जो भी इमेज आपको पसंद आती है, जो भी आप वीडियो में रखना चाहते हो, वही इमेज आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि मेरी इमेज यहाँ पे जनरेट होकर मुझे मिल चुकी है। तो पहला इमेज भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे, दूसरा इमेज कुछ इस तरीके का है और तीसरा इमेज कुछ इस तरीके का है और चौथा इमेज कुछ इस तरीके का है। तो पहला वाला इमेज मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके मैं इसे सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस इमेज को कर लिया डाउनलोड। अब यही जो मेरा फेस रहेगा, यही जो कपड़े रहेंगे, सेम इसी तरीके से ये सभी वीडियो में मेरे रहने वाला है। तो इस इमेज को मैंने कर लिया है डाउनलोड। अब दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे अपने नोटपैड में वीडियो का भी प्रॉम्प्ट अलग से रखा हुआ है, ठीक है। ये सभी प्रॉम्प्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप लोग इस प्रॉम्प्ट को सिंपली कॉपी कर लीजिएगा और इस तरीके से इमेज को जनरेट करा लीजिएगा। और ये वीडियो का भी प्रॉम्प्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं इस प्रॉम्प्ट को अब कॉपी कर लेता हूँ, मतलब कि वीडियो प्रॉम्प्ट को अब मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ और यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद अब आप लोगों को सिंपली देखिए अपना चैट जीपीटी ओपन करना है। अब आप लोग वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप ये प्रॉम्प्ट इसे सेंड कर दोगे तो आपको पहला वीडियो जनरेट कराने का प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपको सीन किस तरीके से, सीन में किस तरीके से बदलाव करना है और क्या क्या चीज़ें आपको लिखना है पार्ट 2 के लिए या फिर पार्ट 3 के लिए, जितने भी पार्ट आपको जनरेट कराने हैं वो सब आपको आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पर पेस्ट करने से पहले आपको यहाँ पे एक प्लस का बटन मिलेगा, प्लस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो आप लोगों ने गूगल फ्लो से अपनी इमेज को जनरेट किया होगा उसी इमेज को यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डन कर देना है। इसी इमेज को अभी मैंने गूगल फ्लो में जनरेट किया है, इसको मैंने डाउनलोड किया है, इसी इमेज को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब इस इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये जो प्रॉम्प्ट आपका होगा वीडियो प्रॉम्प्ट, यहाँ पर इस तरीके से इसके नीचे आपको पेस्ट कर देना है और इसे सेंड कर देना है चैट जीपीटी को। अब यहाँ पे आपको वीडियो जनरेट कराने का, पहले पार्ट का वीडियो जनरेट कराने का प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा, चैट जीपीटी दे देगा, जैसा कि आप देख सकते हो। अब इसके अलावा दोस्तों आपको पार्ट 2 का प्रॉम्प्ट किस तरीके से लेना है, पार्ट 3 में क्या सीन रखना है, पार्ट 4 में क्या सीन रखना है, क्योंकि देखिए 1-2 पार्ट से आपका काम चलेगा नहीं, कम से कम आपको 10 से 12 पार्ट जनरेट कराने ही पड़ेंगे, ठीक है। तभी जाकर आपका मतलब कि एक जो व्लॉग होगा देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मुझे पहला वीडियो जनरेट कराने का प्रॉम्प्ट मिल चुका है। पहला वीडियो मैं जनरेटिंग में लगा देता हूँ, मतलब जनरेट करने के लिए लगा देता हूँ। उसके बाद मैं पार्ट 2 के बारे में आपको बताता हूँ। तो इस प्रॉम्प्ट को मैं सबसे पहले कर लेता हूँ कॉपी, इस तरीके से। देखिए कितना बड़ा प्रॉम्प्ट इसने बना कर दिया हुआ है और ये बिल्कुल परफेक्ट प्रॉम्प्ट है, इसमें कोई भी मिसमैच बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, तो उसमें कई बार क्या हो रहा था ना कि जो हमारा फर्स्ट जो वीडियो जनरेट हो रहा था उसमें तो चलिए ठीक है, लेकिन जैसे हम पार्ट 2 या पार्ट 3 या फिर इसके अलावा और भी पार्ट जनरेट करते थे तो किसी ना किसी में हमारा चेहरा जो है थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देता था। उसको कैसे फिक्स करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रॉम्प्ट को कर लिया है कॉपी, फिर से कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। अब हम चलते हैं फ्लो में। अब इस तरीके से फ्लो में वापस आने के बाद अब आप लोगों को देखिए यहाँ पर ये जो क्रिएट इमेज का ऑप्शन सेलेक्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन आपको मिलेगा फ्रेम टू वीडियो का, इसको सेलेक्ट कर लेना है इस पर क्लिक करके। अब यहाँ पे नीचे की साइड में आपको 2 प्लस के बटन मिलेंगे, तो जो पहला प्लस वाला बटन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अपनी गैलरी में फिर से आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है अपलोड वाले ऑप्शन पे। अब अपनी गैलरी में जाकर उसी इमेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है जो गूगल फ्लो से अभी आप लोगों ने जनरेट कराया होगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने बदलाव कराया है, जिसमें आप लोगों ने कपड़े वगैरह बैकग्राउंड वगैरह चेंज कराया, उसी इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपकी गैलरी में इस तरीके से ये इमेज नहीं दिखती है तो यहाँ पर एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है, देखिए यहाँ पे कोने के साइड में, राइट साइड में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे ब्राउज का एक ऑप्शन मिलता है, ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है
और इस तरीके से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करिए। उसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा इस तरीके से नीचे करिए और यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, गैलरी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आप गैलरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके बाद दोस्तों आपकी गैलरी में जो भी इमेज होगी इस तरीके से आपको दिख जाएगी। तो ये वाली इमेज हमने जनरेट कराया था, इसी इमेज को हमें सेलेक्ट करना है। तो मैं इस इमेज को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जो हमारी इमेज रहेगी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ पे क्रॉप एंड सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसी इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट आपको पेस्ट करना है, लेकिन प्रॉम्प्ट पेस्ट करने से पहले आपको ये सेटिंग जरूर से देख लेना है यहाँ पे क्लिक करके कि आपने आउटपुट 2 रखा है कि नहीं। हमेशा जो भी वीडियो आप लोग जितने भी पार्ट आप जनरेट करेंगे उसके आउटपुट आप लोग जरूर से 2 रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक में ज़रा सा भी मिसमैच होगा तो एक आपका परफेक्ट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा इमेज यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देना है और सेंड कर देना है। बस इसी तरीके से आपका जो वीडियो होगा जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फिर से चलते हैं चैट जीपीटी में, आपको वापस आना है चैट जीपीटी में। अब चैट जीपीटी देखिए यहाँ पे नीचे की साइड में आप देखिए चैट जीपीटी आपसे खुद कहता रहेगा कि अब मैं आपको इसका पार्ट 2 का प्रॉम्प्ट दूं और यहाँ पे शॉर्ट में आपको सीन भी बताता रहेगा। लेकिन अगर आप उसको कुछ बताना चाहते हो कि अभी मुझे पार्ट 2 में ये सीन दिखाना है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट 2, ठीक है। अब पार्ट 2 में मतलब पार्ट 2 का यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट 2। इतना लिखने के बाद इसमें सीन क्या रहेगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में एक सीन बता देता हूँ इसको कि अब मेरा सीन क्या रहने वाला है पार्ट 2 में। तो दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पे साइड में देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इतना लिख दिया है कि मुझे पार्ट 2 का प्रॉम्प्ट दो। इसमें यह कैरेक्टर बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतजार कर रहा है और भी कई लोग आते जाते दिख रहे हैं, रियल बस स्टैंड वाली वाइब आनी चाहिए वीडियो में। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं इसे सेंड कर देता हूँ। तो इसी तरीके से जिस पार्ट में जो सीन आपको अपनी मर्जी से दिखाना है वो चीज़ यहाँ पर आप उसको बता दीजिए। वरना अगर आप नहीं भी बताओगे ना, इससे आप सिर्फ यही कह दोगे कि मुझे पार्ट 2 का प्रॉम्प्ट दीजिए, मुझे पार्ट 3 का प्रॉम्प्ट दीजिए, मुझे पार्ट 4 का प्रॉम्प्ट दीजिए। ये प्रॉम्प्ट आपको बनाकर देता चला जाएगा, उसमें डायलॉग भी हिंदी में ऐड किए रहेंगे इसने, और उसमें आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि सीन मेरे हिसाब से रहना चाहिए वीडियो में, यानी कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ें दिखा रहा हूँ वीडियो में, तो वो चीज़ अगर आपको अपने हिसाब से करना है तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट में इसको समझा दिया कि पार्ट 2 का प्रॉम्प्ट दो, लेकिन इसमें ये सीन रहने वाला है, ये चीज़ें इसमें दिखने वाली हैं। तो मैंने अपने हिसाब से इसको शॉर्ट में सीन समझा दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि मैं क्या चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसने पार्ट 2 का भी प्रॉम्प्ट हमें दे दिया है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं हम लोग, और चलिए मैं पार्ट 2 के प्रॉम्प्ट को भी इस तरीके से कॉपी करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा मिला हुआ है। तो मैं यहाँ पे 3-4 पार्ट को इकट्ठे जनरेट करने में लगा देता हूँ। उसके बाद जब जनरेट हो जाएंगे सभी पार्ट तो मैं आप लोगों को बारी बारी प्ले करके दिखाऊंगा ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो अभी आप देख सकते हो कि मैं फिर से फ्लो में आ चुका हूँ। अभी भी मेरा ये पहला पार्ट जनरेट हो रहा है, अभी जनरेट होकर मुझे मिला नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से फ्रेम टू वीडियो वाला ऑप्शन देखिए ऑलरेडी सिलेक्ट है। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होता है तो इसको दोबारा से आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम प्लस वाले बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे बार बार हमें इस इमेज को अपनी गैलरी में से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली इमेज हमें यहीं पर मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर आप जैसे ही इस इमेज पर क्लिक करोगे ये वाली इमेज यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बार बार टाइम अपना वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हम सिंपली प्रॉम्प्ट डालते हैं और इसे सेंड कर देते हैं। अब इसी तरीके से हमारा पार्ट 2 भी जनरेट होना शुरू हो चुका है। हम फिर से चलते हैं चैट जीपीटी में। अब यहाँ पे देखिए अब मुझे कोई भी सीन में बदलाव नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर ये चैट जीपीटी खुद कह रहा है कि पार्ट 3 का प्रॉम्प्ट मैं दूँ। तो यहाँ पे इसने शॉर्ट में भी बताया कि पार्ट 3 में क्या सीन रहने वाला है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट 3 इस तरीके से, बस पार्ट 3 का प्रॉम्प्ट दो, बस इतना लिखकर सेंड कर देता हूँ। अगर मुझे अपने कैरेक्टर से, यानी कि जो मेरा फेस है, जिस फेस का मैं यूज़ करके ब्लॉग बना रहा हूँ, ये कैरेक्टर इसमें मेरे हिसाब से डायलॉग बोले, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिखकर इसको बता सकते हो कि यह कैरेक्टर इस वीडियो में ये डायलॉग बोलता हुआ दिखना चाहिए। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया कि सीन में अगर कुछ बदलाव कराना है तो वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें पार्ट 3 का भी प्रॉम्प्ट मिल चुका है। चलिए मैं इसको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ और इसको भी मैं कॉपी करके इसको भी मैं जनरेट करा लेता हूँ। और दोस्तों एक और बात मैं आपसे कह रहा था कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे किसी न किसी पार्ट में हमारा जो चेहरा होता है वो थोड़ा बहुत बदल जाता है। तो अब बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पार्ट 3 के प्रॉम्प्ट को, और इसको भी हम यहाँ पे मतलब प्लस वाले बटन पे क्लिक करके इस इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करके इसको भी हम सेंड कर देते हैं। अभी आप देख सकते हो कि एक साथ में मेरे यहाँ पे 3 पार्ट जनरेट हो रहे हैं। मतलब कि पहला पार्ट तो जनरेट हो चुका है, दूसरा भी जनरेट हो रहा है और तीसरा भी मैंने जनरेट कराने के लिए लगा दिया। अब यहाँ पे चलते हैं हम चैट जीपीटी में, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपका चेहरा क्यों नहीं बदलेगा आपकी वीडियो में। देखिए ये जो प्रॉम्प्ट मैंने खुद बनाया हुआ है ये वाला, ठीक है, इसमें मैंने इसको बहुत ही बारीकी से बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। एक एक चीज़ मैंने इसको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। अब जैसा कि ये वाली जो इमेज है
अब ये इमेज हमारी सेम रहेगी, यानी कि ये कैरेक्टर सेम रहेगा, बैकग्राउंड भी सेम रहेगा। इसी का हम यूज़ करेंगे अपने सभी पार्ट को जनरेट कराने के लिए। तो क्या होता है, जो मैंने पिछले वीडियो बनाए थे उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया था और ये चीज़ मैंने इसमें फिक्स कर दिया है। तो जब आपका जैसे कि मान लीजिए कि पार्ट 1 में ये जो कैरेक्टर है, ये जो बंदा है, ये पहाड़ी इलाके में है, इसमें चलिए ठीक है, पहला पार्ट सेम जनरेट होगा इमेज के हिसाब से। लेकिन दूसरे पार्ट में ये जो कैरेक्टर है ये बस स्टैंड पे खड़ा है, फिर तीसरे पार्ट में ये बस के अंदर बैठेगा। तो इसी तरीके से क्या है कि ये जो इमेज रहेगी ना, अब इस इमेज में 1 सेकंड के बाद आपका डायलॉग शुरू होगा, जिससे कि आपको मतलब वहाँ से कट कर देना है, ठीक है, या तो कट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपका सीन जो है आपके बैकग्राउंड के हिसाब से शुरू हो जाएगा। इसमें मैंने ये सब कुछ लिखकर अच्छे से रखा है, ठीक है। मतलब कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे पुराने वीडियो में जो मैंने पहले बनाए थे उसमें कुछ कमियां रह गई थी, वो सभी चीज़ों को मैंने इसमें फिक्स कर दिया है, सब कुछ इतना कुछ डिटेल में लिखने के बाद। तो इस वजह से आपका जो चेहरा होगा उसमें भी बदलाव नहीं होगा और जो आपका वीडियो बनेगा भाई वो भी बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो चलिए अभी मैं फिर से चलता हूँ फ्लो में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा वीडियो जनरेट हुआ कि नहीं। चलिए यहाँ पे हमारे 2 पार्ट जनरेट हो चुके हैं। मैं प्ले करके आप लोगों को इसका रिज़ल्ट दिखा देता हूँ कि रिज़ल्ट कैसा आया हुआ है, ठीक है। चलिए मैं प्ले करता हूँ और आपको और भी कुछ चीज़ें बताऊँगा अभी। अब वीडियो को अभी स्किप करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। हेलो दोस्तों, आप सबने मेरे पिछले व्लॉग पर इतना प्यार दिया कि एक बार फिर से मैं एक नए सफर पर निकल चुका हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग भी पसंद आएगा। हेलो, तो कुछ इस तरीके का है यहाँ पे पहले पार्ट का दूसरा वीडियो। दोस्तों, जो आप सबने मेरे पिछले व्लॉग पर इतना प्यार दिया कि एक बार फिर से मैं एक नए सफर पर निकल चुका हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग भी पसंद आएगा। तो चलिए ये पहले पार्ट का मैंने दोनों क्लिप आप लोगों को दिखा दिया। अब पार्ट 2 के हम बारी बारी करके एक एक क्लिप देख लेते हैं कि कैसा जनरेट होकर मिला हुआ है। दोस्तों अभी मैं बस स्टैंड पर हूँ और अपनी बस का इंतजार कर रहा हूँ। आज की जर्नी थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन मजेदार भी। बस आते ही मैं आप लोगों को आगे का सीन दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैं ये कह रहा था कि आपका देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी वो नहीं होगा कि आपने एक ही इमेज का यूज़ किया है तो वही इमेज का जो मतलब 1-2 सेकंड के लिए वो दिख जाता है ना पार्ट 2 में या पार्ट 3 में, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिखेगी, ठीक है। अगर दिख भी जाती है तो उसको कट करके आप निकाल सकते हो एडिटिंग के टाइम में। तो ये पार्ट 2 भी हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट जनरेट होकर मिला हुआ है। पार्ट 3 भी जनरेट हो रहा है, उसे भी हम देख लेंगे। दोस्तों अभी मैं बस स्टैंड पर हूँ और अपनी बस का इंतजार कर रहा हूँ। आज की जर्नी थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन मजेदार भी। बस आते ही मैं आप लोगों को आगे का सीन दिखाऊंगा। तो ये रहा पार्ट 2 का, मतलब दोनों क्लिप मैंने आपको दिखा दिया। पार्ट 3 भी हमारा जनरेट हो गया है, इसको भी मैं प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों मेरी बस आ चुकी है। अब मैं अपने अगले शहर की तरफ निकल रहा हूँ। अंदर बैठकर भी मैं आपको पूरा सफर दिखाऊंगा। चलते हैं और एक नया एक्सपीरियंस शुरू करते हैं। भाई कितना रियल लग रहा है यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि भाई AI से जनरेट किया गया है। दोस्तों मेरी बस आ चुकी है। अब मैं अपने अगले शहर की तरफ निकल रहा हूँ। अंदर बैठकर भी मैं आपको पूरा सफर दिखाऊंगा। चलते हैं और एक नया एक्सपीरियंस शुरू करते हैं। वाह भाई वाह। दोस्तों रिजल्ट ऐसा मिल रहा है कि अगर कोई आम इंसान जिसको AI के बारे में पता ही नहीं है उसको तो विश्वास ही नहीं होगा कि ये रियल है या फिर AI से जनरेट किया गया है। और भाई मुझे खुद यकीन नहीं होता है कभी कभी। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको पार्ट 3 मतलब 3 पार्ट जनरेट करके आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को मतलब ChatGPT में लेके चलता हूँ। अब दोस्तों ये जो प्रॉम्प्ट मैंने खुद बनाया हुआ है, आप भी इसी तरीके से प्रॉम्प्ट बना सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो ये रहा मेरा प्रॉम्प्ट और ये प्रॉम्प्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को दे दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाइए, चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। मैं बहुत तरह की वीडियोज़ को जनरेट कराने का प्रॉम्प्ट आप लोगों को वहाँ पर देता रहता हूँ। इमेज का भी प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा और वीडियो का भी प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा। सिंपली आप कॉपी करिए। और दोस्तों अगर आप इस तरीके का ब्लॉग नहीं जनरेट करना चाहते, यानी सेम टू सेम इस तरीके का ब्लॉग अगर आप लोगों को नहीं बनाना है, तो सिंपली आप इस प्रॉम्प्ट में देखिए क्या बदलाव कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको बदलाव ये करना है कि जो मैं स्टोरी जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो स्टोरी आप इसमें से हटा दीजिएगा, अपने हिसाब से स्टोरी इसमें रख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि ये जो कैरेक्टर है मतलब कि ट्रैवलिंग के लिए निकला हुआ है, ठीक है, मतलब कि घूम रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसमें क्या चीज़ें दिखाना चाहते हो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ आपको छेड़खानी नहीं करनी है। यानी कि आप इसमें डायलॉग चेंज कर सकते हो और यहाँ पे अपना सीन चेंज कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना भाई, बहुत ही मतलब दिमाग लगा के, बहुत ही मेहनत करके मैंने लिखा हुआ है, टाइम लगाकर, तब जाके ऐसा रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करना। चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।